we shall be learning, as you can see, the Heron's formula for finding the area of a triangle. अब पुराना सारा लेक्चर आप याद करें, नहीं यदि आपको याद है तो गो थ्रू द बेसिक। एरिया क्या होता है, पहले तो मैं एक फिगर बना देता हूँ एक ट्रायंगल का। ये इसके भीतर जो है इसको एरिया बोलते हैं, और ये जो घिरा हुआ है जिससे ये एरिया, उसको पेरीमीटर या परिमिति बोलते हैं। हिंदी शब्द का भी इस्तेमाल हमने किया है। तो पेरीमीटर का कंसेप्ट, एरिया का कंसेप्ट, ट्रायंगल से रिलेटेड और कंसेप्ट, और जितने भी तरह की आकृति ज्यामितीय है, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर से मिलते जुलते हमने काफ़ी काम किए हैं। सो गो देयर। और दूसरी बात, हम लोग जानते हैं कि जब ट्रायंगल का एरिया निकलता है तो एक फार्मूला हमारे पास है, मैं हिंदी में ही पहले लिख देता हूँ। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वैसे तो हम ये सब पढ़ेंगे, यहाँ हमने काफ़ी लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये पेट फार्मूला है। लेकिन कई कंडीशन ऐसे आते हैं जिसमें इसका हाइट नहीं पता है, लेकिन ये भुजाएं दी हुई हैं, तब हेरोन की फार्मूला से एरिया निकलता है। कैसे, इस पे हम लोग काफ़ी सवाल करेंगे। और ये आपके 9th के NCERT का जो किताब है उससे है। ऑब्वियस है CBSE और बिहार बोर्ड और भी बहुत सारे बोर्ड के करिकुलम में है, और 9th इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फ्रॉम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे। 2-3 बातें जो हम पहले ही कर चुके हैं कि जब आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स के लिए टिप्स है, तो आप प्रश्नों की संख्या बढ़ा दें। प्रश्नों की संख्या बढ़ने से छात्र की सहभागिता बढ़ेगी, और छात्र की सहभागिता यदि बढ़ेगी तो आपका शिक्षण उत्तम होता चला जाएगा। दूसरी बात, आप कहते हैं कि बेटर टीचर इंस्पायर्स, तो ये प्रश्नों के माध्यम से आप इंस्पायर कर सकते हैं। जो बच्चे छूट गए हैं, अब आपने आयत का ये एरिया का कंसेप्ट पूछ लिया, उससे प्रश्न बना लिया, परिमिति का कंसेप्ट पूछ लिया, उससे प्रश्न बना लिया, तो वैसे सारे स्टूडेंट जो किसी तरह से या तो भूल गए हों, रिकॉल नहीं कर पा रहे हों, या नहीं जानते हों, दोनों मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो जब आप प्रश्न के माध्यम से गणित शिक्षण करते हैं तो स्ट्रीमलाइन होता चला जाता है लर्नर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो ये हेरोन का फार्मूला है, व्यक्ति है। हेरोन फार्मूला इज अबाउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल with the help of its 3 sides. The formula is that the 3 sides of the triangle, that is S, is equal to half of the perimeter of the triangle. मतलब इसमें कंसेप्ट क्या है, S का कंसेप्ट है, which is, इसको यदि हम A मान लें, B C कर दें, तो ये परिमिति ही है, पेरीमीटर है, इसका हाफ, मतलब half of the perimeter is being used in the formula. So firstly we shall find the perimeter, and the half of the perimeter is S in the given formula. और फिर हम S में से A को माइनस करेंगे, S में से B को माइनस करेंगे, S में से C को माइनस करेंगे, और तब हमारा जो सूत्र है, यहाँ आप लिख सकते हैं ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट अंडर S, दैट इज, वैल्यू हम बाद में देके सोल्व करेंगे, दिस इज जनरल फॉर्मूला। और सब को आप माइनस कर दीजिए, S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C। मतलब यदि हमको जब कभी तीनों भुजाओं की मदद से
ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो हम हेरोन के फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सारी भुजाओं को जोड़ देंगे, उसी को परिमिति कहते हैं, सारी जिससे घिरा हुआ है, चाहे कहीं किसी भी कंसेप्ट में जिस आकृति का जो बाहरी घेरा है उसी को हम लोग परिमिति कहते हैं। आई एम टेलिंग इन हिंदी मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इंग्लिश तो हम इसमें पढ़ेंगे ही और मिला जुला के मैं करूँगा ही, क्योंकि हमारा वैसे भी फोकस बिहार के स्कूल के बच्चे हैं। सीबीएसई वाले जो बच्चे इंग्लिश के हैं वो भी समझ ही लेंगे उनको, और बाइलिंगुअल होने में कोई हर्ज नहीं है। सो दिस इज द फार्मूला एंड बाय पुटिंग द फार्मूला वी शैल बी एबल टू। तो ये हेरोन का फार्मूला है जिसको बाद में हम पढ़ेंगे। इसको हेरोन के फार्मूला को हेरो का भी फार्मूला कहते हैं, मतलब इसका एन हट भी गया है। बहुत लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं हेरोज फार्मूला, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इम्पॉर्टेंट, और उस हाफ ऑफ द पेरीमीटर से सारी भुजाओं को घटा के वैल्यू निकाल लेंगे और इसको पुट कर देंगे इस फार्मूला में। देन वी शैल बी एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, and this is known as, this formula is Heron formula. Usually we find the area of a triangle by the formula area is equal to half into base into height, जो हमने शुरू में ही लिखा। ये भी आप प्रश्न के माध्यम से यदि पूछेंगे तो ये भी रिवाइज होता चला जाएगा। एंड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, जहाँ कंसेप्ट है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, लेकिन मैथ्स फिजिक्स टाइप के कंसेप्ट का या साइंस के लिए इट इज़ मोर एप्लीकेबल, क्योंकि ये कंसेप्चुअल डेवलप होता चला जाता है और रिवीजन होता चला जाता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हेरोन्स फार्मूला बिकम्स हैंडी, एंड एज एंड व्हेन द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज मिसिंग और नॉट गिवन, इट इज़ वेरी हैंडी, जैसा कि हमने शुरू में आपको एक्सप्लेन। हेरोन्स फार्मूला इज ऑल्सो नोन एज हेरोज फार्मूला। हमने यहाँ लिख भी दिया है कि हेरोन्स और हेरो दोनों यदि दे तो उसका सेम मतलब है, उसमें यही फार्मूला लगेगा। हेरोन के बारे में थोड़ा सा हम इंडिविजुअल थे, एक मैथमेटिशियन है। ही इज ए मैथमेटिशियन एंड हैज़ वर्क इन द फील्ड ऑफ एरिया कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम एंड अदर क्वाड्रिलेटरल्स, the regular polygons, circles, cylinders, cones, spheres, etc. मतलब इन्होंने एक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैंसुरेशन। मैंसुरेशन हिंदी में उसको कहते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया, किताब भी इन्होंने लिखी है, और इसी क्रम में इन्होंने ट्रायंगल का एरिया उनकी परिमिति के आधार पे या भुजाओं के योग के आधार पे निकालने का फॉर्मूला डेवलप किया है। सो हेरोन एज ए मैथमेटिशियन हैज़ वर्कड इन द फील्ड ऑफ एरिया कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स, लाइक बता ही दिया। हेरोन वाज बोर्न इन अबाउट 1080 BC, नहीं AD, मतलब 1000। अभी जो हमारा 2026 चल रहा है, उसी तरह 1000 के आसपास इनका जन्म हुआ, पॉसिबली इन एलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। एलेक्जेंड्रिया आप जानते हैं अलेक्जेंडर के नाम से। तो इजिप्ट में एलेक्जेंड्रिया में लगभग इनका 10 AD 1000 ईस्वी के आसपास जन्म है। इस एरिया ऑफ वर्क वाज अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स आप जानते ही हैं। स्पेस वगैरह से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो अप्लाइड का पार्ट माना जाता है। तो ही वाज फ्रॉम the area of applied mathematics. He worked in his work is extensive and so he is considered as an, देखिए ये एक तगमा भी मिला है उनको, he is considered as an encyclopedic राइटर। नहीं कहता, ये तो बहुत जानता है, इंसाइक्लोपीडिया है अपने आप में।
तो उसी इंसाइक्लोपीडिया का इस्तेमाल किया, इंसाइक्लोपीडिक राइटर इन दीज फील्ड्स, मतलब मेंसुरेशन का जो एरिया है, क्षेत्रमिति का जो एरिया है, फील्ड्स ऑफ एरिया कंप्यूटिंग, इज वर्क इन द एरिया ऑफ मेंसुरेशन इज रिटेन इन 3 बुक्स। मतलब उन्होंने मेंसुरेशन पे काफ़ी काम किया है और मेंसुरेशन से उनके जो काम है वो डिफरेंट बुक्स के माध्यम से, 3 बुक्स के माध्यम से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये एनसीईआरटी की किताब में भी दिया हुआ है, हमने वहीं से पिक किया है, ज़्यादा हमने सर्च भी नहीं किया है क्योंकि इस लेवल पे आपको उतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो एक तो हेरोन के बारे में हम लोग जान गए, एज ए मैथमेटिशियन 1000 ईस्वी के आसपास उनका जन्म हुआ है अलेक्जेंड्रिया में, इजिप्ट में। वो अप्लाइड मैथमेटिक्स के विद्वान माने जाते हैं। मैक्सिमम वर्क उन्होंने 3 वॉल्यूम में किताब लिख के मेंसुरेशन से रिलेटेड डिफरेंट जो एरिया है उसको निकालने, उसके वॉल्यूम निकालने में अपना समय खर्च किया। बट नाउ ऑनवर्ड्स आवर अफेयर इज लिमिटेड टू ओनली दिस formula. We were knowing one formula, that the area of a triangle is equal to half into base into height. This base और इसका height यदि पता है तो ये एरिया निकालेंगे, और जब नहीं पता है तो उस कंडीशन में हमारे पास ये हैंडी फार्मूला है जिसको हेरोन ने दिया, जिसमें इस फार्मूला से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से निकालेंगे, जहाँ एस पेरीमीटर का आधा है जिसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं, और ए बी सी तीनों आर्म्स है सक्सेसिवली कंटिन्यूअसली ट्रायंगल के। सो दिस वाज द ब्रीफ पार्ट of the lecture in which we could learn about the Heron as an individual, as a mathematician, and the formula. And along with that, we could also know 2 formulas of calculating area of triangle and how area is different from perimeter. What is perimeter? परिमिति क्या है, क्षेत्रफल क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने जाना। Now we shall be solving the problems, and the most of the problems have been taken from the NCERT books। 3 उसके एक्सरसाइज है, 10.1 एक्सरसाइज का 9th की किताब है, सब आपके पास होगा। यदि बिहार बोर्ड जनरली मैथमेटिक्स की किताब सारे बोर्ड ने ऑलमोस्ट वहीं ले लिया है, क्योंकि पैटर्न सेम है, तो आपके यहाँ भी हो सकता है कि वो हो। तो 6 प्रॉब्लम एक्सरसाइज में है, 3 प्रॉब्लम वर्कड आउट में है। तो वर्कड आउट का प्रॉब्लम पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे, और इसके बाद डिफरेंट सोर्सेज से जो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, 10 गाइड्स वगैरह से हम कलेक्ट करके कुछ और प्रॉब्लम बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग इस क्रम में शुरू के में 3 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम, वर्कड आउट का प्रॉब्लम, और फिर जो एग्जाम को एक्सरसाइज है 10.1 उसके 6 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट ऑफ द lecture. Thank you.